ओम साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू साई बाबा एक्सपीरियंसेस चैनल। एंड आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने बाबा के इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। और रोज़ मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। सबके जितने ओम साई राम होते हैं उन सबको मैं रिप्लाई तो नहीं कर पाती, बट हाँ मन में ज़रूर सबको ओम साई राम बोल देती हूँ। एंड आप लोगों के भी कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, या फिर मैं अपना ईमेल आईडी भी देती हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस पर आप ईमेल करके भी बता सकते हैं, या फिर फेसबुक का लिंक है पेज का मेरा, उसके थ्रू फेसबुक मैसेंजर पे कांटेक्ट करके आप चैट पे भी बता सकते हैं। ऐसे ही 2 एक्सपीरियंसेस हमें कमेंट सेक्शन में आए थे, तो मैं उसी का आज आपको बताने जा रही हूँ। बहुत प्यारे एक्सपीरियंसेस हैं। थोड़ा लेट हो गया है मुझे बताने में, क्योंकि कभी कभी रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं मिलता है घर के कामों में, तो उस चीज़ के लिए सॉरी। एक मोनिका प्रदीप करके साईं भक्त हैं, जिन्होंने अपना एक कमेंट सेक्शन में भेजा था एक्सपीरियंस। ये महासमाधि के टाइम का है। तो उन्होंने कहा था कि महासमाधि के दिन उन्होंने सुबह सुबह बाबा को घर पर खीर बना के बाबा को भोग लगाया था, लेकिन उनको मन था कि मंदिर में भी जाऊं और बच्चों को बिस्किट्स और लड्डू बांटूं। तो फिर वो और उनके बच्चे और उनके हस्बैंड गए मंदिर दोपहर को। तब तक 1 बज गया था, लेकिन वहाँ मंदिर बंद हो चुका था। 1 से 4 बजे तक बंद रहते हैं मंदिर वहाँ पर जहाँ वो रहती हैं। तो वो थोड़ा दुखी हो गई, और उनकी 5 साल की बेटी है, वो भी बोलने लग गई कि मम्मा बाबा ने क्यों मना कर दिया हमें उनसे मिलने से, अब हम बाबा से कैसे मिलेंगे। बच्चे जैसे होते हैं एकदम प्यारे से और इनोसेंटली बात करते हैं। तो उनके हस्बैंड ने बोला कि चलो पास में एक और मंदिर है, वहाँ पर जाके देखते हैं। तो लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर भी मंदिर बंद था। तो उन्होंने वो फिर दुखी हो गई कि कैसे अब करूँ, मैं बाबा के लिए लाई थी बच्चों के लिए बिस्किट्स और लड्डू, तो फिर कैसे मैं बांटूंगी अगर बाबा को भोग नहीं चढ़ाया, बाबा से मिली नहीं तो इसलिए वो सोच में पड़ गई कि मैं क्या करूं, बाबा से मिलने का भी बहुत मन है। तो फिर इतने में उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड तो कह रहे थे चलो फिर वापस चलते हैं, मतलब 1 से 4 बंद होते हैं मंदिर, तो फिर इतनी देर यहाँ बैठकर क्या करना है, तो चलिए अभी। तो लेकिन उन्होंने देखा कि पास में एक गेट खुली थी। तो वो गेट जब भी खुली थी तो उन्होंने बोला कि मैं वहाँ चेक करती हूँ, वो छोटी सी एक गेट खुली है मंदिर की, वहाँ चेक करके आती हूँ, अगर कोई होगा तो पूछती हूँ उनसे। तो वो जैसे ही अंदर गई, उनको एक वहाँ पर आदमी दिखे, जो उन्होंने उनसे पूछा कि यहाँ मंदिर बंद क्यों है। तो वो बोले कि यहाँ रोज़ 1 से 4 बजे तक मंदिर बंद ही रहता है। और तो इन्होंने कहा कि उनसे रिक्वेस्ट की, अच्छा फिर भैया आप ये बिस्किट्स और लड्डू बाबा को चढ़ा देंगे और फिर बाद में बंटवा देना, मतलब बच्चों में, लोगों में। तो उन्होंने कहा इनसे, दीदी से कहा कि आप एक काम कीजिए, मंदिर तो बंद है पर द्वारका माई खुली है, तो आप वहाँ जाकर अपनी पूजा भी कर लीजिए और बाबा को भोग चढ़ा दीजिए। तो फिर ये बहुत खुश हो गई कि अरे वाह, देखिए कैसे बाबा ने बात सुन ली। एंड मैंने इनसे बाद में कमेंट सेक्शन में ही पूछा था कि आप कहाँ रहती हैं, बिकॉज़ उन्होंने द्वारका में मेंशन किया था। तो वो बोली कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, एंड जहाँ मंदिर होगा वहाँ पर ऐसे बना हुआ होगा द्वारका माई भी। तो उन्होंने बोला कि वहाँ वो उस तरफ, उन्होंने बोला कि आप जाके पूजा कर लीजिए। तो फिर ये अंदर गई अपने फैमिली के साथ, और उन्होंने अच्छे से पूजा की एंड बाबा को भोग दिखाया। एंड बस उनके बच्चे भी बहुत खुश हो गए और वो भी बहुत खुश हो गई। तो ये बहुत ही प्यारी सी लीला थी, क्योंकि वो कह रही थी कि बाबा भी नहीं रह पाते ना अपने बच्चों के बगैर, जितना हमें ज़रूरत होती है। एंड ये फैक्ट है कि बाबा भी कहते हैं कि जितना तुम्हें मेरी ज़रूरत है उतना मुझे भी अपने भक्तों की ज़रूरत होती है। मैं भी बहुत राह देखता हूँ कि तुम कब आओगे और कब मुझसे मिलोगे। तो देखिए कैसे बाबा ने उनकी भी इच्छा पूरी की, और शायद इन अ वे अपनी भी, क्योंकि उन्हें भी अपनी प्यारी सी बेटी से मिलना था। तो फिर बाबा मिल लिए उनसे। तो ये इनका एक छोटा सा और प्यारा सा बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था, बाबा की महासमाधि के दिन से रिलेटेड था।
एंड दूसरा एक एक्सपीरियंस आया है, नेहा परते एक हैं साई डिवोटी, जिन्होंने मेंशन किया था कमेंट सेक्शन में अपना ये एक्सपीरियंस। वो बता रही थी कि 2 साल पहले उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, तो उनकी सर्जरी करानी थी। लेकिन उनके घर की फ़ाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो बहुत टेंशन में आ गई थी कि कैसे होगा, क्योंकि हार्ट की सर्जरी कराने जाइए आजकल तो मेडिकल एक्सपेंसेस कितने होते हैं हॉस्पिटल्स में। सो बहुत प्रे करने लग गई बाबा को। एंड बाबा की ऐसी कृपा हुई कि वो कह रही हैं कि हम खुद शॉक हो गए कि जहाँ जहाँ पैसों की ज़रूरत उनको पड़ी, वहाँ वहाँ ना जाने कैसे बाबा की लीला की पैसे अरेंज होते गए। एंड उनकी मतलब टोटल जो उनका जो सर्जरी वगैरह का खर्चा अराउंड 3 लाख था, लेकिन जो उनकी उधारी थी, मतलब जो उनको लेना पड़ा जिनसे, जो भी मतलब जितनी रकम लेनी पड़ी, दैट वाज जस्ट इक्वल टू 30,000 रुपीज़, सिर्फ 30,000 की। तो वो खुद हैरान होती हैं कि कैसे मतलब हमारा 3 लाख का काम इतना अच्छे से हो गया कि हमारी उधारी इतनी कम रही कि हम खुद आज भी सोच में पड़ जाते हैं कि बाबा ने कैसे और कहाँ से हमें पैसे अरेंज करवा के दे दिए और मेरी मम्मी की सर्जरी अच्छे से हो गई। लेकिन उन्होंने मेंशन किया कि उनकी मम्मी की तबीयत पूरी तरह फिर तो 2 साल तक बहुत ठीक रही, पर अभी कोविड के टाइम पे उनकी मम्मी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। बट वो कहती हैं कि आई एम श्योर कि मेरी मम्मी बाबा के चरणों में ही होंगी अभी, और आई एम सॉरी मैं ही थोड़ा इमोशनल हो गई कि वो बाबा के ही चरणों में होंगी और बहुत खुश होंगी, क्योंकि वो भी बाबा की बहुत भक्त थी बड़ी। तो यही होता है कि बाबा कैसे अपनी लीला दिखाते हैं और हमें हमारे मुश्किल घड़ियों में कैसे हेल्प करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में हमें लगता है अरे ये तो हमारा काम इतना सरलता से हो गया, जो हम सोच रहे थे कि टेंशन ले रहे थे कि कैसा होगा, कब होगा, क्यों, एंड हम कितने भक्त हैं जो बाबा से पूछते रहते कि क्यों बाबा, क्यों कर रहे हो ऐसे। तो बाबा की लीला इतनी मतलब निराली होती है ना, और इतनी अच्छी होती है कि पता ही नहीं चलता कि कब हमारे मुश्किल से मुश्किल काम बनते चले जाते हैं, और बस बाबा हमें अपनी राह दिखाते जाते हैं कि मदद भेजते जाते हैं, और हम उस राह पर चल पड़ते हैं, तो फिर सारे काम हमारे बनते जाते हैं। तो आप लोग भी बाबा पर विश्वास रखिए और बाबा का नाम गुणगान कीजिए। बाबा के ऊपर पूरा विश्वास, और जैसे बाबा कहते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी, ये 2 वर्ड्स जो हैं इतने पावरफुल हैं। चाहे वो उनमें मतलब श्रद्धा और सबूरी रखना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा, मैं मानती हूँ। पर अगर बाबा से हम जुड़े हैं, बाबा ने अपना नाम लेने के लिए हमें चुना है, एंड हम वो नाम ले पा रहे हैं, मतलब हम में श्रद्धा और सबूरी दोनों है। बस हमें वो रखने की ज़रूरत है। एंड बाबा अपना मतलब अपने बच्चों को कभी भी ज़्यादा देर तक दुखी नहीं देख सकते, इसलिए बाबा अपने ब्लेसिंग्स हमें देते ही रहते हैं। बस हमें पहचानने की ज़रूरत है कि ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एंड वो एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ ये 2 एक्सपीरियंसेस थे। अपने भी एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करती रहूँगी, आप लोग भी शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंसेस। एंड थैंक यू मोनिका जी एंड नेहा जी, आप लोगों ने इतने अच्छे और प्यारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हमारे साथ। एंड आप लोगों का भी कुछ रहेगा एक्सपीरियंस तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।